अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हज़रत ईसा के यौम विलादत की, यानी जिसको उर्दू में हम ईद मिलाद मसीह भी कह सकते हैं। मुसलमानों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईद मिलाद नबी के नाम पे मनाते हैं कुछ मुसलमान, और ईसाई इसको ईद मिलाद मसीह मनाते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में हम क्रिसमस कहते हैं। आप कहेंगे कि आप क्रिसमस का लेके बैठ गए, आप तो इस्लाम की बात करते हैं। ओ भाइयों, प्रॉब्लम ये है कि हमने हज़रत ईसा को छोड़ दिया है अपना पैगंबर। हम में से 99% लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर मानते हैं, या जो भी हैं बात करते हैं, और किसी करते नहीं हैं। हालांकि सब अल्लाह के बेहतरीन, मोहतरम, काबिल फ़ख्र, काबिल इज़्ज़त पैगंबर हैं। हज़रत आदम हैं, हज़रत नूह हैं, हज़रत मूसा हैं, हज़रत नूह हैं, हज़रत शुएब हैं, यानी और हज़रत ईसा हैं। अब हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयों के लिए छोड़ दिया, और मैं चाहता हूँ किसी तरह के कुछ ऐसा किया जाए कि हज़रत ईसा को इन ईसाइयों से छुड़वाया जाए, जिन्होंने हज़रत ईसा के बारे में अजीब अजीब खराफात घड़ी हुई हैं और उसके मुतल्लिक मशहूरियाँ की हुई हैं, और बाइबलें लिखी हुई हैं, और पता नहीं गॉस्पल्स अंजीलें लिखी हुई हैं। हज़रत ईसा तो इस्लाम के पैगंबर थे और बड़े आला पैगंबर थे। तो बात करते हैं क्रिसमस की। दुनियाए ईसाइयत में हर साल माह दिसंबर की 25 तारीख को हज़रत ईसा का यौम विलादत बड़े शान और शौकत से मनाया जाता है, और बड़े एहतराम से क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। क्रिसमस की तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं। गलियों, सड़कों, मार्केटों, बागों, सरकारी व निजी इमारतों को सजाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जैसे आजकल अमेरिका में हो रहा है। बरकी कुमकुमों से रातों को दिन की तरह रोशन किया जाता है। क्रिसमस ट्री बनाने को एक ख़ास अहमियत हासिल है। हर ईसाई घराने में क्रिसमस ट्री बनता है। इसकी सजावट में हर छोटा बड़ा फ़र्द हिस्सा लेता है। दूसरी तरफ शराब खानों, बार रूमों, नाइट क्लबों, सिनेमा घरों में फौश फिल्मों की भी नुमाइशनी तकरीब का हिस्सा होती है। शराब अंधाधुंध पी जाती है। चर्चों में तकरीबात में शुरका को बताया जाता है कि आज रहमतों की बारिश हो रही है, जो उनके साल भर के गुनाहों और जुराइम को धो डालेगी। तो हम देखेंगे क्या वाकई हज़रत ईसा का यौम विलादत 25 दिसंबर है। इसका किसी को भी इल्म नहीं है। मकाम हैरत है कि तख्लीक कायनात के बाद खुदा के यहाँ पहली बार बेटा पैदा हुआ, तो किसी को उसकी पैदाइश के बिल्कुल सही वक्त, दिन और तारीख, हत्ता के साल का भी किसी को इल्म नहीं। अच्छा, आप देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या है, तारीखी हकीकत क्या है। क्रिश्चियन कैलेंडर में 1642 से 1652 तक प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को अरूज हासिल रहा। ये दूसरा फिरका, एक कैथोलिक है जिनका हेडक्वार्टर इटली में रोम में है, जिसको पपाए जिसका पपा रोम जिसका हेड होता है, और एक प्रोटेस्टेंट दूसरा बड़ा फिरका है। तो उनको अरूज हासिल रहा 1662 ईस्वी से 1642 ईस्वी से 1652 तक, जिन्होंने ईद मिलाद मसीह यानी क्रिसमस के नाम पर होने वाली बेहूदगियों की सख्ती से ममानत कर दी। ये प्रोटेस्ट क्रिसमस नहीं मनाते, और ऐसा करने वालों की गिरफ्तारियां और कैदोबंद में डालने का सिलसिला शुरू किया। ये एक हकीकत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 25 को पैदा ही नहीं हुए थे। इसका एतराफ़ 20वीं सदी के मसीही स्कॉलर्स ने भी कर लिया है। जेम्स हटिंगसन ने अपनी किताब डिक्शनरी ऑफ क्राइस्ट एंड गॉस्पल में लिखा है कि क्रिसमस और ज़हूर ईसा की याद में मनाया जाने वाला 6 जनवरी का त्यौहार एपिफेनी ईस्टर के बाद मनाए जाने लगे थे,
اور غالباً 300 صدی عیسوی تک یہ بالکل غیر معروف تقریبات تھی، یعنی کوئی نہ مناتا تھا نہ کسی کو پتا تھا۔ انسائکلوپیڈیا آف امریکہ میں لکھا ہے کہ عیسائی مشہور شخصیات کا یوم ولادت منانے کی بجائے ان کا یوم وفات مناتے چلے آ رہے تھے، یعنی جس کو ڈیتھ اینیورسری کہتے ہیں۔ 5ویں صدی میں مغربی چرچ نے انہیں سورج کی پیدائش کی رسومات منانے کا حکم دیا۔ کس نے؟ چرچ نے، کلیسا نے، کیونکہ انہیں عیسیٰ کی پیدائش کا تاریخ کا کوئی صحیح علم ہی نہیں تھا۔ چیمبرز انسائکلوپیڈیا نیو ایڈیشن میں کرسمس کے عنوان سے، ٹائٹل سے یہ تحریر درج ہے: مسیح کی پیدائش کے دن اور مہینے کے بارے میں ہمارے پاس کوئی مستند روایت موجود نہیں، اور سال کے سلسلے میں بھی ایسا ہی ابہام یا کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ اسکینڈینیویا کے قدیم باشندوں کا عقیدہ تھا کہ تمام دیوتا 25 دسمبر کو زمین پر اترتے ہیں۔ اسکینڈینیویا یہ ڈنمارک اور سویڈن اور ناروے وغیرہ۔ گھروں کو سجانا مشرکوں اور بت پرستوں کی رسومات سے لیا گیا، کیونکہ وہ گھروں کو سجاتے تھے بت پرست۔ اس موقع پر تحائف کا جو تبادلہ ہوتا ہے وہ رومنوں سے لیا گیا ہے، جبکہ انگلینڈ میں کرسمس ٹری پہلی دفعہ ملکہ وکٹوریہ کے عہد میں اس کے جرمن شوہر کی وساطت سے متعارف ہوا، انٹروڈیوس ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی صحیح تاریخ تو اناجیل کی گواہی سے متعین ہو سکتی ہے، مطلب عیسیٰ کی پیدائش کی صحیح تاریخ نہ تو اناجیل یعنی گوسپل کی گواہی سے متعین ہو سکتی ہے اور نہ کسی مضبوط روایت سے ہی معلوم کی جا سکتی ہے۔ ابتدائی 3 صدیوں کے دوران چرچ کی طرف سے یوم ولادت منانے کی سخت مخالفت کی جاتی رہی ہے، کیونکہ اسے مشرکوں اور بت پرستوں کی رسم سمجھا جاتا تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں کرسمس کے بارے میں یہ تحریر ملتی ہے: مرکز کے مطابق تعلیمات مسیح کا آغاز عیسیٰ کی پیدائش اور ان کے بچپن کے واقعات سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کے بپتسمہ سے ہوتا ہے۔ بپتسمہ ایک رسم ہوتی ہے جس میں نا وہ اس کو نہلایا جاتا ہے پانی میں، بپتسمہ کے رسم سے ہوتی ہے۔ دوسری صدی میں پیدائش مسیح کی تاریخ کے ضمن میں بہت سی قیاس رائیاں پائی جاتی رہیں، جن کا کلیمنٹ آف الیگزینڈریا نے اس صدی کے آخر میں اس کا ذکر کیا ہے اور ان کو توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی قرار دے کر اس کی سخت مذمت کی ہے۔ کرسمس چرچ کے اولین تہواروں میں شامل نہیں تھا اور 5 صدی سے پہلے اس پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا کہ کیلنڈر میں کون سی تاریخ شامل کرنی چاہیے۔ کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ مسیح کی تاریخ پیدائش معلوم کرنے میں اناجیل سے کوئی مدد نہیں ملتی۔ تو یہ کرسمس کے بارے میں متھ تھی۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔